वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, जिसके दो थ्योरम्स हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊँगा। और थ्योरम करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बाइसेक्टर क्या होता है, लाइन बाइसेक्टर क्या होता है और इसी तरह एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अगर आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको थ्योरम समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा इनका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद ना सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना है बल्कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं और आपको ये बताना है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलती रहें। पहले हम देखते हैं बाइसेक्टर क्या होता है। अच्छा, जो लफ्ज़ आपने इसको याद रखना है, बाई का मतलब होता है दो और सेक्टर का मतलब होता है दो हिस्से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। अगर इसके दो हिस्से कर दूँ और दो हिस्से इस तरह से करूँ कि वो ये बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है 4 सेंटीमीटर की है, तो जब मैं इस लाइन को इस तरह से कट करूं सेंटर में से, कि जब हम इसको कट करें तो दोनों साइड्स पर 2-2 सेंटीमीटर की अगर लेंथ्स रह जाती हैं तो फिर हम इसे लाइन बाइसेक्टर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक यहाँ पर एक रिबन है, इसको हम लाइन बाइसेक्टर यानी समझ लेते हैं, लाइन सेगमेंट समझ लेते हैं। अब देखें, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो और इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों हिस्से बराबर में डिवाइड हो। इसलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ सेंटर में से काटने के लिए। तो इसको अगर मैं कैंची से सेंटर से काट देता हूँ, अब देख सकते हैं मैंने जब इसको सेंटर से काटा तो ये दो हिस्से हो गए और ये दोनों हिस्से जो लेंथ है इनकी लेंथ सेम है। अगर लेंथ सेम है तो फिर हम इसे लाइन बाइसेक्टर कह सकते हैं, अदरवाइज इसे लाइन बाइसेक्टर नहीं कह सकते। ये बात एक तो याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी थ्योरम्स के अंदर यूज होंगी। अगर आपको बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम आते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझाता चलूँ, कहीं पे आप लोग पढ़ते हैं लाइन, कहीं पे पढ़ते हैं सेगमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो जो लाइन होती है वो याद रखिएगा दोनों तरफ उसके एरोज होते हैं। एरोज का मतलब ये होता है कि ये दोनों साइडों पे इन्फिनिट हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरफ से भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ से भी बढ़ा सकते हैं, यानी ना खत्म होने वाली चीज है। और अगर सेगमेंट की बात की जाएगी तो वो लाइन का कुछ पार्ट होता है, यानी मैं समझ लें सिर्फ इतना, बाकी पूरी लाइन में को रिमूव कर दूं, सिर्फ उसका कुछ हिस्सा ले लूं तो वो सेगमेंट होगा। जो आगे को हम बढ़ा नहीं सकते उसकी लेंथ हमेशा यही रहेगी। ये याद रखिएगा। लाइन में क्या डिफरेंस हो गया कि एरोज होंगे और इनको जितना मर्जी आप दोनों साइड्स पे बढ़ा सकते हैं, और जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का कुछ हिस्सा पार्ट होता है। इसी तरह एक रे होता है, रे का मतलब होता है जिसके एक तरफ एरो होता है, वो इसका इस तरफ से हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, इस तरफ से जितना मर्जी आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो अब ये याद रखिएगा, लाइन जब आए तो आप ये वाली चीज यानी कंसीडर करेंगे, और जब सेगमेंट की बात हो तो फिर ये। और अगर लाइन सेगमेंट कह रहा है तो फिर आप सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, उसका कुछ हिस्सा, ये याद रखिएगा। अब देखें राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर की तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि दो बराबर हिस्से। अब राइट का मतलब क्या होता है? राइट कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। देखिए, अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट सबसे पहले हम ले लेते हैं। अब इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। किसने करना है? राइट एंगल ने। राइट एंगल क्या होता है? एक हॉरिजेंटल लाइन होती है आपकी, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, सॉरी हॉरिजेंटल लाइन हमने ये लगाई है लाइन सेगमेंट की। अब वर्टिकल लाइन हम एक लेते हैं, और वर्टिकल लाइन इस तरह की होनी चाहिए कि जो इसको बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ, और ये दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल्स बना रही होगी। और दूसरे नंबर पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी इसका जो AC है और BC है वो हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। तो फिर हम इस लाइन को जो हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया है वो राइट बाइसेक्टर कहलाएगा।
अगर वो इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब राइट एंगल क्या होता है, जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। अगर एक रूम है तो उसकी जो चारों दीवारें हैं वो राइट एंगल पर होती हैं, यानी 90 डिग्री पर बनाई जाती हैं। और अगर आप वैसे देखें इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल ये भी कहा जा सकता है, जैसे अगर आप फर्ज करें एक 10 मरले का प्लॉट है, तो दो भाई हैं, वो उस पर मकान बनाना चाहते हैं, तो वो दीवार दरमियान में जो दीवार बनाएंगे 5-5 मरले की, वो लाइन बाई सेक्टर यानी राइट बाई सेक्टर होगी, वो दरमियान में एक दीवार बना देंगे, तो 5 मरले इस तरफ हो जाएगा और 5 मरले इस तरफ, तो वो राइट बाई सेक्टर हो जाएगी। इसी तरह अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल। आप फर्ज करें हमारे पास कोई एक एंगल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंगल है ए ओ और बी, दो रेज से बनता है। अब ये एंगल हम फर्ज कर लेते हैं 60 डिग्री का। अब देखें बाइसेक्टर हमने क्या करना है एंगल को, यानी एंगल को दो बराबर हिस्सों में, यानी दरमियान में एक ऐसी हमने यहाँ से रेज गुजारनी है जो इस 60 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में, अब ये पहले ये 60 डिग्री का था, अब अगर ये 30 डिग्री का हो जाता है, फिर हम कह सकते हैं ये जो अब दरमियान में से लाइन गुजरी है ये बाइसेक्टर है किसकी, एंगल की। तो ये बातें याद रखिएगा, अगर लाइन को हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसे राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन कहते हैं, अगर एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है तो उसे हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके जेहन में है तो आपको थ्योरम करते हुए बहुत सारी आसानी होगी। अब हम अपने दोनों थ्योरम्स को स्टार्ट करते हैं। अब हम थ्योरम 12.11 कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, तो वो क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अच्छा, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो स्टेटमेंट का आधी स्टेटमेंट होती है, यानी पहला हिस्सा होता है स्टेटमेंट का, वो हमेशा हमारी गिवन चीज होती है, और स्टेटमेंट का जो बाकी आधी लाइन होती है वो हमारा जो हमने प्रूफ करना होता है वो होता है। ये बात याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख लिए हैं। थ्योरम्स में हम लोगों को एक तो गिवन देखना होता है, हमने क्या प्रूफ करना है, फिर हम अपनी तरफ से जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ देते हैं स्टेटमेंट और रीजन की वजह से। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और ये लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर, अभी हमने राइट बाइसेक्टर की भी तारीफ पढ़ ली है। लाइन सेगमेंट हमें चाहिए, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एरोज नहीं होंगी, तो लाइन सेगमेंट इसका लाइन का कुछ हिस्सा होता है, इसको हम फर्ज कर लेते हैं, नाम दे देते हैं एक लाइन सेगमेंट को ए बी। अब हमें क्या चाहिए, पहले हम इतनी चीज ले रहे हैं। अब उसने कहा है कि इस पर राइट बाइसेक्टर लेना है। राइट बाइसेक्टर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, और वो लाइन का लाइन, अब देखें राइट बाइसेक्टर में ले रहा हूँ और वो राइट बाइसेक्टर क्या होगा, इसको दरमियान में से कट करेगा। एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है जो इसको सेंटर में से कट करेगी। अब मैं एक लाइन लेता हूं जो इसको सेंटर में से कट कर रही है। देखें ये मैंने एक लाइन ले ली है जो इसको सेंटर में से कट कर रही है, और ये दोनों इससे क्या होंगे, राइट बाइसेक्टर का मतलब यही होगा कि एक 90 डिग्री का ये तो एंगल बन रहा है। एक बात तो हमें ये पता चल गई, अगर ये राइट एंगल है और दूसरे नंबर पे बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस जगह पर और ये वाली दोनों हिस्से क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यही पहले बात लिख लेते हैं जो हमें गिवन दी गई है। इस लाइन को हम एल एम का नाम दे देते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास एक लाइन है जो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, सी। तो हम कहते हैं लाइन, हमें जो चीज पहले गिवन है वो लिख रहे हैं, लाइन एल एम। लाइन के ऊपर आप ये नोटेशन डाल सकते हैं, इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी। अब ये लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर मैं ये सिर्फ बार लगाऊंगा, ए बी एट किस पॉइंट पर, एट पॉइंट सी पर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जहां पर वो दोनों लाइनें आपस में कितना कर रही है, यानी मिल रही हो।
तो फिर हमें क्या मिला, अगली बात ये मिल गई सच दैट हम कह सकते हैं कि अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी एल एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी लाइन पर, लाइन सेगमेंट पर। एक बात तो हमें ये पता चल गई है कि जो ए सी है एंड हम ये लिख सकते हैं वो क्या होगा, इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा बी सी के। क्यों हमने ये कहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है बाइसेक्टर का मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। और हमें क्या गिवन है, आप पॉइंट हम इस लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं पी। तो हम कहते हैं पी इज एनी पॉइंट ऑन, किस पर है हमारे पास, एल एम लाइन पर। तो ये बातें तो गिवन होगी। जब हमने थ्योरम की हाफ स्टेटमेंट को देखा तो वो जो चीज़ें गिवन है वो हमने लिख ली हैं। दोबारा से इस चीज़ को देख लें, एनी पॉइंट, एक पॉइंट था वो क्या है, ऑन दी राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर, इसके ऊपर हमने लेना है, ऑफ है लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम अगली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वो चीज़ हमारी क्या होगी, हम जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो कह रहा है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी ये एक बी है और एक ए है। एंड पॉइंट का मतलब होता है जहां पर लाइन खत्म हो रही है, इस तरफ से ए पर और इस तरफ से बी पे खत्म हो रही है। तो हमने ये साबित करना है कि जो पी का ए से, प्रूफ हमने जो करना है पी का ए से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है पी से बी तक का जो डिस्टेंस है। ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखें नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो मरला, वो कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जो क्वेश्चन में दी नहीं गई होती है, हम अपनी तरफ से खुद करते हैं। देखें इसे मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ कि पी से ए तक और पी से बी तक, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है कि हमने अपनी तरफ से ये लिखा है कि हमने देखना है कि जो पी ए क्या वो इक्वल है, यानी ये हमने क्या कर लिया है, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो P है वो क्या कर रहा है, हम उसको मिला रहे हैं A और B से, ये लिख, क्योंकि इक्वल तो हमने साबित करना है। तो P ज्वाइन P फ्रॉम A एंड B, हमने P को A और B से क्या कर दिया, मिला दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होती है जो हम क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट में दी गई होती है, वो हम अपनी तरफ से थ्योरम को प्रूव करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करना है। अब प्रूव करते हुए हमें कुछ स्टेटमेंट्स चाहिए होगी और साथ साथ उसकी रीजंस लिखनी होगी। अच्छा, जितना काम हमने गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन तक कर लिया है, हाफ नंबर इस थ्योरम के यहाँ तक होते हैं, हाफ इस चीज़ के नंबर होते हैं। अब देखें जब हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स आपको बनती नज़र आ रही हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम इनकी क्रॉसपोंडेंस दिखाते हैं। हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं कौन कौन सी नज़र आ रही है हमें, एक तो बन रही है ए सी पी, इसकी क्रॉसपोंडेंस हम दिखाते हैं, वन वन क्रॉसपोंडेंस। वन वन क्रॉसपोंडेंस क्या होती है हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं मजीद बता भी देता हूँ कि इसमें हमने क्या, दूसरा देखें हमारे पास ट्राइंगल जो बन रही है पी सी बी। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, अगर हमने इस ट्राइंगल में सेंटर में सी लिया है एंगल, तो दूसरी ट्राइंगल में भी सेंटर में सी एंगल ही लेंगे। अब हमने वन वन क्रॉसपोंडेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं वो कॉन्करेंट होंगी, कब होंगी उसके लिए हमने मुख्तलिफ किस्म के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। वो क्या क्या थे कि तीनों साइड्स को अगर हम इक्वल दिखा दें या दो साइड और एक एंगल को, तो फिर इसी तरह दो तीन और हमने पढ़े थे कि एक एंगल और दो साइड्स को, तो फिर वो जो ट्राइंगल्स होती हैं वो कॉन्करेंट होती हैं। तो हम इसको भी कॉन्करेंट दिखाने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर प्रोसीजर करेंगे। हम देखते हैं इसकी कोई साइड्स
एंगल या साइड, दो एंगल या एक साइड या दो साइडें और एक एंगल अगर इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्करेंट है। तो देखें सबसे पहली बात तो हमें यहाँ से पता चल रही है कि जो ए सी और बी सी है वो इक्वल है। ये दो ट्राइंगल्स थी, उसकी एक साइड का तो हमें पता चल गया। वो कैसे पता चला है उसकी आगे हम रीजन भी लिख देते हैं। ए सी जो है इसकी साइड जो है वो इक्वल है बी सी के। कहाँ से पता चला है हमें ये बात? ये हमें पता चला है गिवन से। गिवन में ये हमें कह चुके हैं, क्योंकि ये अगर राइट बाइसेक्टर है तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी। तो आप इसके सामने जो रीजन है वो देंगे गिवन। रीजन आप लोगों ने साथ साथ जरूर लिखनी है कि जो भी हम मैथमेटिकली काम करते हैं उसकी हमेशा रीजन साथ जरूर लिखते हैं। अब हमने एक साइड तो इक्वल कर दी, उसके बाद हमने जब ये कहा था राइट बाइसेक्टर है तो हमें ये भी पता चल गया था यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इधर भी बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं इस ट्राइंगल के एक एंगल का हमें पता है वो इक्वल है। वो कौन सा है? हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी और पी, वो क्या है? इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी और पी के। तो इस ट्राइंगल के दो एंगल्स का हमें पता है। तो ये कैसे पता चला है हमें? अब इसकी रीजन क्या है हमारे पास? अगर ये दोनों, क्योंकि हमने ये कहा था ये 90 एंगल है, क्योंकि हमने कहा था ये परपेंडिकुलर है किस पर? ये इस पर राइट बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पर रीजन दे सकते हैं जो हमारी पी सी लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी लाइन सेगमेंट पर। और ये भी कह सकते हैं कि जो एट सी पर हमारा जो एंगल है वो क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इधर भी अगर 90 इधर भी 90 है तो ये दोनों सेम हो गए। अब हमें एक चीज और पता चल गई कि एंगल भी इन दोनों के सेम है। अब हम देखते हैं मजीद, ये जो दरमियान वाली आपको साइड नजर आ रही है ये दोनों ट्राइंगल में सेम ही होगी, क्योंकि जितनी ये लेंथ है इस ट्राइंगल की उतनी ही उस ट्राइंगल की इस साइड की भी है। तो हम इनको भी इक्वल लिख सकते हैं। और इसकी रीजन क्या होगी? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, सेम है, तो ये कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी साइड, दो साइड्स जो ट्राइंगल की सेम होगी और एक एंगल। तो जब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड एंगल साइड सेम हो तो फिर हम कह देते हैं जिनकी हमने क्रॉसपोंडेंस ली थी वो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गई हैं? कॉन्करेंट हो गई। तो हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के जरिए, पोस्टुलेट क्या है हमारे पास? ये एक रूल होता है जिसके मुताबिक हम इन्हें कह सकते हैं, तीनों साइड्स को भी इक्वल दिखा सकते हैं। लेकिन इस ट्राइंगल में हमें यही पता चल रहा था दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है। अच्छा, अब इससे पता चल गया है अगर ये कॉन्करेंट है, अगर ट्राइंगल कॉन्करेंट हो तो हमें पता है उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होती हैं। अब इससे हमें ये पता चल गया ये ट्राइंगल कॉन्करेंट है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं जो इसकी ये वाली साइड्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, क्योंकि ये इसका क्या है? तीसरी साइड है 90 डिग्री के सामने बन रही है और ये भी 90 डिग्री के सामने बन रही है। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप इसकी रीजन क्या लिख सकते हैं? corresponding sides of the concurrent angle, corresponding sides of concurrent triangles. तो इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया। देखें हमने यही चीज़ इधर कहा था कि प्रूफ करनी है। तो जब भी दो ट्राइंगल को आपने क्रॉसपोंडेंस दिखानी हो तो आप इस रूल के मुताबिक पहले उनको कॉन्करेंट साबित करेंगे, फिर उसकी कोई भी साइड हम इक्वल कह सकते हैं। हम नेक्स्ट थ्योरम को अब डिस्कस कर लेते हैं। 12.14 इसमें कहा जा रहा है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्क। अब देखें पहले थ्योरम में हमें
क्या किया है, लाइन का बाइसेक्टर लिया था। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा बाइसेक्टर ऑफ एंगल। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जो स्टेटमेंट का शुरू वाला हिस्सा होता है वो हाफ लाइन, वो हमारा क्या होता है, गिवन होता है, वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं और उसके टू रेज की मदद से। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है सबसे पहले तो हमें एक एंगल चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, इसका बाइसेक्टर चाहिए। एंगल का बाइसेक्टर यानी जितना ये एंगल है टोटल, इसको पहले नेम दे देते हैं ए ओ और बी, इस एंगल को। अब इस एंगल का बाइसेक्टर चाहिए तो वो हमें इसके सेंटर में से एक ऐसी रे चाहिए जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो ये चीज़ हमें गिवन है, यही बात हम लिख देते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट होगा, और ये भी उसने कहा है एनी पॉइंट किसके ऊपर लेना है, बाइसेक्टर एंगल पर, यानी जिसने बाइसेक्ट किया है उस पर एक पॉइंट ले लेना है। तो हम यही लिख देते हैं कि P हमारे पास जो है, बी एनी पॉइंट है, किसके ऊपर है, इस लाइन को हम कह देते हैं ओ है। ऑन ओ एम। और ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, एंगल ओ ए बी को, एंगल ए ओ बी को। ये चीज हमें यहां से पता चल गई कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल, हमने एक बाइसेक्ट लिया, उस पर एक पॉइंट लिया, और ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हम मजीद देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी चीज प्रूफ करनी है। अब देखें प्रूफ क्या होता है, मैंने बताया था लाइन का जो प्रूफ, स्टेटमेंट का जो अगला पार्ट होता है वो इसका क्या होता है, प्रूफ होता है। साबित करना है उसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का फ्रॉम इट्स आर्म, क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो हमें यहाँ से ये आर्म्स देखें, ये वाले हैं, यानी आर्म्स होते हैं जो दो रेज होती हैं जिनसे मिलकर एंगल बन रहा है, उसे आर्म्स कहते हैं। इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों आर्म्स से सेम है, तो हमने यही साबित करना है। तो हम इस यानी इस रेज के ऊपर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, P Q और R, इनको नाम दे देते हैं। तो हमने ये साबित करना है जो P Q P R बराबर होगा P Q के, ये हमने प्रूफ करना है। यहां से हमें पता चल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स आर्म से। अब कंस्ट्रक्शन चीज वो होती है जो हम अपनी तरफ से खुद ड्रा करते हैं। तो वो हम ये करते हैं कि इस लाइन से, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। वो मैंने इस पे भी ड्रा कर दिया और इसके ऊपर भी ड्रा कर दिया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा इस पे भी और इधर भी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने क्या किया है कि एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया अपनी तरफ से, वो लिख देते हैं P R। हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर, ओ ए लाइन के ऊपर, रे के ऊपर, और इसी तरह जो पी क्यू है वो ओ बी पर, पी क्यू जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ बी लाइन के ऊपर। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन इसलिए होती है जो हमने प्रूफ करना होता है, उसको प्रूफ करने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें एक तो बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, जब कंस्ट्रक्शन करनी है इसको आप डॉटेड लाइंस कर दें। ये डॉटेड लाइंस की शक्ल में होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन हमारी डॉटेड लाइन की शक्ल में होगी। दूसरे नंबर पर आप पी आर जो है वो देखें, हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट की, और इधर ओ ए हमारे पास रे है तो इसके ऊपर रे का साइन डाल दें। अब हमने जब प्रूफ करना है तो हमने फिर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों के दरमियान करस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। तो ट्राइंगल हमारे पास कौन कौन सी है देखें, एक ट्राइंगल बन रही है पी ओ क्यू, पी ओ एंड क्यू। इसकी 1-1 करस्पॉन्डेंस चाहिए किस ट्राइंगल के साथ। अब देखें इसके सेंटर में मैंने और रखा है, तो अब दूसरी ट्राइंगल के भी सेंटर में हम और रख लेते हैं।
हम ROP, RO और P, इन दोनों ट्राइंगल्स की 1-1 क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। अब 1-1 क्रॉसपोंडेंस जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें इस ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल या दो एंगल और एक साइड को इक्वल दिखाना है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, उसके मुताबिक या कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें कोई चीज़ मिल रही है। तो एक चीज़ तो हमें देखें यहाँ पे मिल रही है, जो PO लाइन है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि जो PO या OP लाइन, यहाँ हम लिख देते हैं PO लाइन इक्वल होगी PO लाइन के, और आगे इसकी रीज़न दे देते हैं कि ये ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए हमने इसको इक्वल लिख दिया। तो हमें एक तो साइड मिल गई है, दोनों जो हमारे पास ट्राइंगल है उसकी इक्वल हो गई। अब देखें दूसरी बात हमें यहाँ से पता चल रही है, जब हमने कंस्ट्रक्शंस की कि ये दो परपेंडिकुलर ड्रा किए तो ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो दोनों ट्राइंगल में ये बात भी कॉमन है कि ये 90 डिग्री के एंगल बना, यानी ये राइट ट्राइंगल्स हैं। तो पहली का जो एंगल है वो क्या है, हम कह सकते हैं जो मेजरमेंट ऑफ एंगल PRO वो इक्वल होगा दूसरी ट्राइंगल के PQO। इसमें ये बात याद रखिएगा, सेंटर में वो चीज़ आएगी जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसकी आप क्या रीज़न देंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों इसकी रीज़न हम दे रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है कि ये परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। अब हमें ये भी पता, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इसमें जो ये वाला एंगल है ये सेम होगा। क्यों, क्योंकि हमने गिवन में कहा था कि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो ये दो बराबर हिस्से कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है OAP और दूसरे नंबर पे बन रहा है एंगल POB, यानी यहाँ से यहाँ तक एंगल और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हाफ हाफ हो गया है। ये बात हमें कहाँ से मिली है, गिवन में। गिवन में क्योंकि हम कह चुके हैं कि एंगल ये बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर वही होता है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में, अगर ये फंस गए 60 डिग्री है तो ये 30-30 यानी सेम हो गया। तो अब देखें इस ट्राइंगल के हमें दो एंगल और एक साइड इक्वल मिल गई है। जब किसी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल हमें मिल रहे हैं, इक्वल हैं, तो हमें पता है ये पॉसिबल है कि दो एंगल और एक साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल हो, तो वो जो दोनों ट्राइंगल्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, आपस में कॉन्करेंट होती हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हैं तो हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम होंगे। तो फिर हम इसकी ये वाली साइड जो PQ और ये वाली साइड है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, ये कह सकते हैं इक्वल है। हम कहेंगे PR इक्वल है हमारे पास PQ के। ये कैसे हमने कह दिया, इसकी भी आप रीजन लिख सकते हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ, जो क्या होती हैं, कॉन्करेंट ट्राइंगल। वो हमेशा क्या होती है, आपस में सेम होती है। आपको डेफिनेशन याद है तो आप इस तरह थ्योरम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।